नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रेफ्यूजीज और जिसे पर्ल एस बक ने लिखा है। पर्ल एस बक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है अमेरिका की, वो चाइना से थी और ये जो हमारी प्रेजेंट स्टोरी है द रेफ्यूजीज, ये इसकी सेटिंग भी चाइना में ही रखी गई है। पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज भी मिला है इंग्लिश लिटरेचर में। ये नोबेल प्राइज इन्हें 1938 में मिला था और इन्हें 1932 में इनकी एक बुक के लिए पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। बहुत ही कमाल की राइटर है और ये कहानी भी बहुत ही कमाल की है। ये कहानी बेस्ड है रिफ्यूजीज के ऊपर। रिफ्यूजीज आपको पता है, रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिनको किन्हीं कारणों के चलते, वॉर के चलते, पार्टीशन के चलते या फिर कई बार नेचुरल कैलेमिटीज के चलते अपनी जो मेन बेसिक लैंड है, अपने घर बार छोड़ के इन्हें दूसरी घरों में जाना पड़ता है। उन लोगों को हम रिफ्यूजी कहते हैं और ये हमारी जो प्रेजेंट कहानी है, इसका टाइटल भी द रिफ्यूजीज है और ये कहानी भी रिफ्यूजीज के ऊपर ही है, उनकी लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत ही मजेदार कहानी, बहुत ही कमाल की कहानी है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि चाइना में किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फ्लड की वजह से जो रिफ्यूजीज हैं, लोग हैं, उन्हें अपनी नेचुरल लैंड को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के शहर की जो कैपिटल सिटी है वहां पे जाना पड़ रहा है। वो जाना नहीं चाहते हैं वहां पे, वो अपनी लैंड को, अपने घर बार को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि फ्लड आ गया है। उनके घर बार सारे तबाह हो गए हैं, उनकी फील्ड्स उजड़ चुकी हैं, जिस वजह से उन्हें जो कैपिटल सिटी में कैंप्स लगाए गए हैं वहां पे जाना पड़ रहा है। ना चाहते हुए जाना पड़ रहा है। वो भूख से मर रहे हैं, स्टार्व्ड हैं, वो स्टारवेशन की वजह से वो उन्हें खाने को चीजें नहीं है। वो उन्होंने अपने माथे पे अपना थोड़ा सामान जो उनका बचा हुआ है वो उठा के, अपने सिर पे उठा के वो शहरों की ओर जा रहे हैं और शहरों के लोग उन्हें कंटेम्प्ट की तरह से देख रहे हैं, दया की तरह से देख रहे हैं और कुछ लोग उन्हें शक की निगाह से भी देख रहे हैं कि इतने लोग शहर में क्यों आ रहे हैं। अगर ये शहर में आएंगे तो हमारे खाने पीने में भी असर पड़ेगा, चीजें महंगी होंगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो शहर के जो नेटिव्स हैं, वहां के कैपिटल सिटी के जो नेटिव्स हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं उन रिफ्यूजीज के आने पे। हालांकि ये रिफ्यूजी जो है, ये इनके घर ज्यादा दूर नहीं है, ये मात्र 100-150 किलोमीटर है अपनी कैपिटल सिटी से। लेकिन ये जब वहां पे आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई एलियन है, कोई फॉरेनर है, वो यहाँ पे आ गए क्योंकि इस तरीके से जो सिटी के लोग हैं उन्हें इस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि जो सिटी में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज की दुकानें हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सीनरीज हैं, लेकिन उन रिफ्यूजीज को ये सीनरीज, ये टॉयज बिल्कुल भी लुभा नहीं रहे हैं क्योंकि ना तो उनके पास वो पैसे हैं उनको खरीदने के लिए, ना ही उनके पास वो अभी अभी उनके ताकत है कि वो इन चीजों को इनका आनंद उठा सके क्योंकि वो भूख की वजह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो भूख की वजह से वो ढीले शरीर पड़े हुए हैं उनके और बड़ी मुश्किल से वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नजारा है, ऐसा कुछ जो हालत है जो हमारे रिफ्यूजीज हैं, जिनको बिकॉज ऑफ फ्लड अपना जो नेटिव लैंड्स थी उनको छोड़ना पड़ा। हालांकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ खाने पीने को बन रहा है वो उसे लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो कोल्ड्रन वगैरह है, बर्तन वगैरह हैं, जो किल्ट है, रजाइयां हैं, कंबल हैं, वो अपने सर पे उठाए हुए हैं, अपना सामान बांधे हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रिफ्यूजीज चलते हैं, तो रिफ्यूजीज ऐसे ही चलते हैं जहां कहीं पे भी ऐसी चीजें होती हैं, जब भी कोई वॉर होती है, पार्टीशन होता है या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जब वो घर बार छोड़ के जाते हैं तो अपना कुछ जरूरी का सामान जो है वो साथ में ले चलते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये रिफ्यूजीज भी उसी तरह से चले हुए हैं, अपना सामान उठाया हुआ है, बर्तन उठाए हुए हैं, लेकिन वो बर्तनों में खाने का नामो निशान नहीं दिख रहा है, वो बर्तन खाली दिखाई दे रहे हैं। और रजाइयां उन्होंने वो कंबल इसलिए उठाए हुए हैं ताकि उन्हें पता है कि कैंप्स में उन्हें सोने के लिए रजाइयां शायद मिले ना मिले, तो वो अपना सामान साथ में लेके चले हुए हैं। इस तरीके की कहानी है उन रिफ्यूजीज की। बहुत ही दयनीय कंडीशन है, बहुत ही पीटीएबल कंडीशन है उनकी। लेकिन वो जो नेटिव्स हैं उस कैपिटल सिटी के, उनको उनके ऊपर दया तो आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें कंटेम्प्ट की नजर से, कहीं ना कहीं उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बर्डन समझ रहे हैं अपनी सिटी के ऊपर कि ये लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं, ये लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे खाने पीने पे भी असर पड़ सकता है। इस तरीके से उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है। कुछ लोग तो रिक्शा पुलर्स बन गए हैं, अभी थोड़े थोड़े पैसों के लिए काम कर रहे हैं वो रिफ्यूजीज। बड़े चीपर दाम में वो रिक्शा पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिक्शा पुलर के बीच में भी कंपटीशन बढ़ गया है काम के लिए और ज्यादा काम करने के बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने बैगिंग करना शुरू कर दिया है, भीख मांगना शुरू कर दिया है क्योंकि अब खाना तो खाना ही है ना, अभी और तो कोई चारा है नहीं उनके पास, तो खाना तो उनको खाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा पुल कर रहे हैं, कुछ लोग अनस्किल्ड प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब कोई
भी काम अगर वो कर सके, किसी तरीके से वो थोड़ा पैसा कमा सके ताकि वो अपने पेट, अपनी हंगर को कंप्लीट कर सके, अपने पेट को भर सके, तो कोई ना कोई भी काम जो उन्हें मिल रहा है वो काम वो कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि रिफ्यूजीज की जो कंडीशन है बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब लोग हैं या वो उनके कपड़े बड़े गंदे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कपड़े बड़े अच्छे तरीके से पहने हुए हैं। जो मेंस है उन्होंने ओल्ड फैशन के लेकिन बढ़िया फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, उनकी स्लीव्स भी पूरी हैं। औरतों ने बहुत बढ़िया एप्रन पहना हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और उनके पास सामान भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनके अपने घर बार, अपनी जमीनें छोड़ के आना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें मांगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके फील्ड्स उनसे छीन लिए गए हैं। फ्लड की वजह से उनके सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिस वजह से उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो भीख मांगना चाहते हैं, बल्कि उनको ना चाहते हुए ये काम करने पड़ रहे हैं। कम पैसों के लिए ये काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो काम करना चाहते हैं, विलिंगली वो कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज उनके फील्ड्स, उनके घर उजड़ गए हैं, इस वजह से उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। तो हमें पता चलता है कि उनकी जो अभी भी सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी, वो भी बहुत हाई लेवल पे है इस टाइम पे भी। हालांकि उनका सब कुछ उजड़ चुका है, लेकिन उनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनका आत्म सम्मान है, वो अभी तक नहीं बिगड़ा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो जो रिफ्यूजीज हैं बहुत ही अच्छे दिल के हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ने उन्हें ऐसे हालातों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि उन्हें वो रिक्शा पुल करना पड़ रहा है, छोटे छोटे काम, अनस्किल्ड प्रोफेशन काम करना पड़ रहा है, या फिर भीख मांगनी पड़ रही है। इस तरीके से वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है ऐसे काम करने का। ये इरादा लेके वो शहर में नहीं आए थे। वो तो शहर में आए थे कि कैंप्स में रहने को जगह मिलेगी, थोड़ा कोई काम देख लेंगे और अपना तब तक पेट पाल पड़े, तब तक कि जहाँ की जो उनकी नेटिव लैंड है वो तो दोस्तों, जब ये रिफ्यूजीज जा रहे होते हैं तो उनमें एक ओल्ड मैन भी होता है, एक बूढ़ा आदमी भी होता है। उसने भी अपने सिर के ऊपर 2 कोल्ड्रन बड़े बर्तन टाइप से उठाए होते हैं। एक बर्तन में क्या होता है, एक बर्तन में रजाई और उसके ऊपर कुछ बर्तन रखे होते हैं, और दूसरी जो कोल्डर है उसके अंदर रजाई ही होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बर्तन नहीं रखा होता है। वो बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है, क्योंकि उसका वो काफी बूढ़ा था और उसने जो अपने बहू बेटे को इसी फ्लड के बीच में खो दिया था। अब उसके पास सिर्फ एक ग्रैंडसन बचा है, उसका पोता बचा हुआ है, जिसको उसने उस किट के अंदर रखा हुआ है, वो उस किट के अंदर लेटा हुआ है। हालांकि उस बूढ़े के लिए उन दोनों बर्तनों को, उन दोनों चीजों को उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उठा के चला हुआ है। लेकिन वो आम लोगों के साथ नहीं चल पा रहा है। जो लोग आगे चले हुए हैं, जो रिफ्यूजीज, उनसे थोड़ा पीछे रह गया है, क्योंकि वो ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा है। तब वो क्या करता है, वो अपने दोनों बर्तनों को नीचे रखता है और वहां पे बैठ के रेस्ट करने लगता है, ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा रिजुवनेट कर सके और फिर दोबारा चल सके। और जब वो वहां पे रेस्ट कर रहा होता है, वो अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ रेस्ट कर रहा होता है, तब वहां पे एक आदमी जा रहा होता है, उसको पासेस बाय जा रहा होता है, उसको उस पर दया आ जाती है। वो अपने जेब से एक सिल्वर कॉइन निकालता है और एक कॉपर कॉइन निकालता है, वो उस बूढ़े आदमी को दे देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि वो कोई भीख नहीं मांग रहा है, वो बैगर नहीं है, वो बहुत बढ़िया किसान है और उसकी अच्छी लैंड्स हैं, अच्छा घर है उसका। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ने उसे मजबूर कर दिया है, इसीलिए वो वहां पे बैठा हुआ है। तो वो उससे पैसे नहीं मांग रहा होता है, लेकिन जो पासेस भाई है वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं करता है। वो उसके कपड़ों के ऊपर रख देता है वो दोनों कॉइन और वहां से चला जाता है। अब जो ओल्ड मैन है वो उसमें से एक कॉपर कॉइन उठाता है और साथ में एक नूडल वाला होता है, वो उससे बोलता है कि क्या बूढ़ा आदमी कुछ खाना चाहता है। और वो जो बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है, वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे कुछ नूडल्स दे दो। और वो जो नूडल्स वाला होता है बोलता है तुम्हें बड़ा बाउल दो, मुझे छोटा बाउल दो। बोलता है तुम मुझे छोटा बाउल दे दो और उससे मेरा काम चल जाएगा। वो उसे कॉपर कॉइन देता है और उससे छोटा बाउल ले लेता है। अब जो नूडल्स मैन है वो सोचता है कि इस बूढ़े के पास बढ़िया सिल्वर कॉइन था, ये बड़ा बाउल भी ले सकता है, क्योंकि ये भूख से इतना मर रहा है, तो इसे बड़ा बाउल ले लेना चाहिए था। लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर उस बूढ़े इंसान ने, उस ओल्ड मैन ने वो बड़ा बाउल क्यों नहीं लिया। अब वो देख रहा है कि ये देख बूढ़ा आदमी खुद करता है या किसी और को देता है, और वो क्या करता है, वो छोटा बाउल नूडल्स का लेके उस किट को, रजाई को उठाता है और अपने उसके अंदर उसका पोता, उसका ग्रैंडसन सोया होता है, उसको दे देता है खाने के लिए। उसका ग्रैंडसन उसको खाता है, अपने फूड में खाता है और बाद में अपने दादा को वो बाउल दे देता है। अब वो जो ओल्ड मैन है उसमें खाने के बाद, नूडल के बाद जो थोड़ा रह जाता है, उसको अच्छी तरह से वो लीक कर लेता है, चाट लेता है उसको। छोटे छोटे जो टुकड़े बच गए थे नूडल्स के, वो उन्हें खा लेता है और इससे ही वो अपना पेट भर लेता है। अब वो जो नूडल वाला है, नूडल्स मैन है, वो उसे बोलता है वो उस बूढ़े आदमी को फ्री में भी बड़ा बाउल दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके पास सिल्वर कॉइन है, फिर भी वो बाउल नहीं खरीद रहा है, तो इस तरीके से वो कैसे उसे बड़ा बाउल दे दे फ्री में।
और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास सिल्वर कॉइन है तो वो बूढ़ा आदमी बड़ा बाउल क्यों नहीं खरीद लेता है और अपनी भूख को अच्छे तरीके से तृप्त क्यों नहीं कर लेता है। इस पे जो ओल्ड मैन है वो जवाब देता है कि देखो, अगर वो बड़े सिल्वर कॉइन से बड़ा बाउल खरीद लेगा तो वो अब की भूख तो मिटा लेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय की भूख कैसे मिटेगी, वो अपने पोते के लिए क्या छोड़ के जाएगा। तो उसने वो सिल्वर कॉइन इसीलिए संभाल के रखा है क्योंकि इससे वो बीज खरीदेगा और फिर से जब उसकी लैंड सही हो जाएगी वहां पे जाके वो बीज बोएगा, जिससे कि उसका जो ग्रैंडसन है या उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खा सकेंगी। तो बूढ़ा आदमी जो है वो दूर की सोच रहा है, ही इज नॉट लुकिंग राइट नाउ, और वो फार साइटेड सोच रख रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर वो एक टाइम की भूख तो मिटा लेगा उस सिल्वर कॉइन से, वो नूडल का बाउल खरीद के, लेकिन वो लंबे समय के लिए ऐसे भूख नहीं मिटा पाएगा। तो इसीलिए उसने अपने आप को लंबी सोच के लिए रखा हुआ है कि वो शायद ना ही बचे इससे, उसको अपनी जान का उतना ज्यादा फिक्र नहीं है। उसको फिक्र है इस टाइम पे भी अपने ग्रैंडसन के फ्यूचर का, कि उसके बाद जब ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी तो उसका ग्रैंडसन क्या करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए लाइफ को दोबारा शुरू करने के लिए। तो इस वजह से वो जो सिल्वर कॉइन है उसको खर्च नहीं कर रहा है, वो उसको सेव करके रख रहा है ताकि उसका जो ग्रैंडसन है जब भी चीजें सही हो जाएं तो वो उस सिल्वर कॉइन से बीज खरीद के अपने लिए दोबारा फील्ड शुरुआत करे, अपना दोबारा काम शुरू करे किसानी का, और फिर वो दोबारा प्रोस्पेरस और हेल्दी बन जाए। और इससे हमें पता चलता है कि जो किसान है वो इतनी इतनी मुश्किलों में भी अपना जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको नहीं छोड़ते हैं और वो हमेशा बेहतर के बारे में सोचते हैं कि वो बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल भी जो किसानों के लिए 3 बिल जो पास किए गए थे जो किसानों के हक में नहीं थे, और किसान वहां पे डटे रहे, अपनी आजादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए लड़ते रहे कि नहीं, उन्हें वो 3 कानून है वो काले कानून नहीं चाहिए थे, और आखिरकार उन्होंने अपनी जीत हासिल की। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो उस कंटेक्स्ट से काफी मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये कहानी जो थी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है जब वो उससे मना कर देता है और वहां से वो फिर से बाउल उसको रिटर्न कर देता है नूडल्स मैन को। वो ओल्ड मैन फिर से अपनी बकेट, वो दोनों बकेट उठाता है अपने सिर पे और फिर उन रिफ्यूजीज के पीछे चल पड़ सकता है। इसी के साथ हमारी जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की कहानियां, लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई कहानी, नई लिटरेचर की वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।